पोस्ट है। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान से आज से राज्य के करीब 37,000 अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। इनकी जो मुख्य मांगे हैं उसमें जो है कोर्ट फीस में हालिया जो बढ़ोतरी की गई है उसे मांग है कि सरकार वापस ले, साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इसके अलावा अन्य क्या कुछ मांगे हैं इस पर बात करने के लिए हम हमारे साथ है झारखंड बार काउंसिल के मीडिया प्रभारी संजय विद्रोही सर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं और जो हड़ताल ये हम पहले तो आपको ये क्लियर कर दें कि ये हड़ताल नहीं है। हम लोग ने अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा। उसका रीज़न ये है कि 2 दिन माने आज 6 तारीख और 7 तारीख को हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन के क्रम में अधिवक्ता उसमें सम्मिलित रहेंगे, इसलिए न्याय कार्य में अपने आप को हिस्सा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग न्याय कार्य से अलग रहेंगे। और रहा बात कि आज जो 2 दिन की हम लोगों की ये मांग है, सबसे बड़ी मांग तो हम लोगों का है, जैसे हम लोग जो अधिवक्ता होते हैं उसको सोशल इंजीनियर कहा जाता है। सोशल इंजीनियर का मतलब होता है कि अगर हमारा पिलर नहीं होगा तो सोशल में सोसाइटी नहीं हो सकती। तो जनरल पब्लिक का ये जब लोगों का पहला सवाल होता है कि ये कोर्ट फी की बढ़ोतरी से अधिवक्ता को कहाँ नुकसान हो रहा है। अधिवक्ता को तो कोर्ट फी देना नहीं है, अधिवक्ता को तो मुकदमा लड़ना है, लेकिन अधिवक्ता के पास मुकदमा आएगा ही नहीं, क्योंकि वैसे लोग जो गरीब तबके के हैं, जिस तरीके से इन्हांस किया गया है कोर्ट फी में, वो पैसा वो दे ही नहीं पाएंगे। पहले जो मैक्सिमम कोर्ट फी मेरा 50,000 रुपया लगता था, वो अब 3 लाख रुपया हो गया। और जमीन का वैल्यूएशन पूरे झारखंड में बेतहाशा वृद्धि करके इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया कि कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब आदमी के पास में अगर 101 एकड़ जमीन है तो उसका वैल्यूएशन आज के डेट में 1 करोड़ रुपया से हो जाता है ऊपर, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं रहता। जमीन है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मुकदमा लड़ने के लिए उसके पास कैश पैसा नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि वो कर्जा लेगा मुकदमा लड़ने के लिए, महाजन प्रथा चालू होगा और जिसकी लाठी है उसकी भैंस चलेगा। तो जो भी यहाँ पे जमीन माफिया हुए, चाहे जिनको भी इंडस्ट्रीज लगाने की जहाँ बात होती है, वो आज पौने दाम में जो है वो जमीन को कब्जाने का काम करेंगे, जमीन को खरीदने का काम करेंगे, मजबूरन हमको बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मुकदमा लड़ने का, अपना अस्तित्व बचाने का मेरे पास में कोई भी अब साधन नहीं है। दूसरी बात जो है कि फौजदारी मुकदमा होता है जी। आप मुझे ये याद है कि अभी एडवोकेट डे के दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जो अपना भाषण दी थी, उसमें उन्होंने ये दुख और दर्द बतलाया था झारखंड के विषय में, विशेष तौर पे कि यहाँ पे जेल में कैसे लोग बंद हैं और सालों साल से बंद हैं, जिनका कि कोई जुर्म नहीं होता है, उनको ये नहीं मालूम होता है कि वो किस जुर्म में अंदर हैं। तो वैसे राज्य में आप बेतहाशा वृद्धि कर दिए हैं। जनरल पब्लिक को मालूम ही नहीं है कि आपने क्या पैसा का वृद्धि किया। जनरल पब्लिक को ये मालूम ही नहीं है कि मेरा 3 लाख रुपया, आज सूट फाइल होना बंद हो गया, आज सक्सेशन सर्टिफिकेट आप नहीं ले सकते हैं, बेतहाशा वृद्धि हो गया। जितना का आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए आप आइएगा न्यायालय में, उतना में आप बोलिएगा यार छोड़ दो, हमको नहीं लेना सर्टिफिकेट, ताकि पैसा इतना ज़्यादा आपको लग रहा है। और फौजदारी मुकदमा में पहले जो 5 रुपया लगता था 20 रुपया लग रहा है, वकालतनामा में पहले जो 5 रुपया लगता था 30 रुपया लग रहा है, एफिडेविट में जो पहले 5 रुपया लगता था 30 रुपया लगने का काम हो गया। इस तरह से जनरल जो हम लोग रिविजन फाइल करते थे उसमें 5 रुपया का टिकट देते थे, अब आपको 250 रुपया का टिकट देना पड़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि वृद्धि जो है वो 8 गुना तक वृद्धि हुई है, 8 गुना तक वृद्धि हुई है। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ खाने के लिए लाला पड़ा रहता है, देहात में यहाँ पे जो है स्थिति आज भी हम लोग बोलते हैं कि डालसा झालसा नालसा, हम लोग जो है ये देहात में कानून पहुँचाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ जो है आप देहात के लोगों को कानून से वंचित करने की बात कर रहे हैं। ये जो पैसा का वृद्धि किया गया है, हम लोगों की कई मांगे हैं। जब एक मांग, और दूसरी बात ये है कि आज जो 2 दिन का हम लोग किए हैं, क्योंकि हम लोगों को सरकार ने बुलाया था बात करने के लिए 4 तारीख को, और सरकार के द्वारा हम लोगों से बात नहीं की गई, मुख्यमंत्री हम लोगों को समय नहीं दिए और बताया गया कि 7 तारीख को सरकार जो है तमाम झारखंड के अधिवक्ताओं से मिलने का काम करेगी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा, सरकार किस अधिवक्ता से मिलने की बात कर रही है? सरकार सरकारी अधिवक्ताओं से मिलने की बात कर रही है। सरकारी अधिवक्ता क्या हमारा दर्द जानते हैं? बार काउंसिल की बात को क्या सरकारी अधिवक्ता रख पाएंगे?
बार काउंसिल क्या चीज के लिए है? बार काउंसिल अपना अधिवक्ताओं के मान सम्मान उनकी रक्षा करने के लिए, बार काउंसिल जो है हम अधिवक्ताओं की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए है। तो बार काउंसिल को सुपरसीड करके हमारे सरकारी अधिवक्ता अगर जाके सरकार के पास दर्द की बात करेंगे कि मलम की बात करेंगे, वो तो बोलेंगे बड़ी खुश है। वो तो बोलेंगे कि नहीं, आपने जो वृद्धि किया है स्टाम्प कोर्ट फी में वो बहुत अच्छा, किसी को नाराजगी नहीं है, ना आम पब्लिक को नाराजगी है, ना किसी अधिवक्ता को नाराजगी। वो तो ये ना बात बोलेगा कौन? इसका विरोध कौन करेगा? हमारा जो संस्था है जो वो करेगा, जो रिप्रेजेंट करते हैं अधिवक्ताओं को वो करेंगे। 40,000 अधिवक्ता का दर्द जो 25 अधिवक्ता को चुन के भेजे गए हैं वो करेंगे। उससे आप मिलने का काम नहीं कर रहे हैं, उनसे आप समय देने का काम नहीं कर रहे हैं। उनको आप बोलते हैं महाधिवक्ता के माध्यम से आप आइए, तो महाधिवक्ता के माध्यम से बार काउंसिल चलेगा कि बार काउंसिल से हमारे अधिवक्ता चलेंगे? एक और बात आ रही कि झारखंड हाईकोर्ट में भी ये मामला गया था, वहाँ भी निर्णय आए थे, उसके बावजूद भी सरकार अपने निर्णय को वापस लेने में प्रयास नहीं कर रही है। तो ऐसे में अब क्या रास्ता बच गया है? देखिए, हम लोगों ने एक PIL फाइल किया था, वो भी आम पब्लिक के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये बात बोला था कि ये झारखंड राज्य के आम पब्लिक के लिए ये अच्छी बात नहीं है जो वृद्धि की गई है। हरदम सरकार की तरफ से यही बोला गया कि नहीं, हम लोग इसमें देख रहे हैं, और एक 3 मैन कमेटी भी बनाया गया। 3 मैन कमेटी का रिपोर्ट भी आया, लेकिन उस समय भी ये बात हुई थी कि बार काउंसिल के सदस्यों को भी लिया जाएगा बात करने के लिए, उसको सम्मिलित किया जाएगा और देखा जाएगा, उनका भी राय लिया जाएगा, आम पब्लिक का भी राय लिया जाएगा। लेकिन कोई राय नहीं लिया गया, किसी तरह की बातचीत नहीं हुई। और जो फिर से अमेंडमेंट करके जो उसमें रिविजन किया गया है और जो संशोधित करके फिर से जो प्रोड्यूस करके जो पास करके बिल पास कराने का काम किया गया है, उसको हमें आई वॉश की श्रेणी में डालता हूँ। आंख में धूल झोंकने की बात करता हूँ, धूल में आंख झोंकने की बात करता हूँ, क्योंकि जो उसमें फिर से जो रिवाइज करके अमेंडमेंट किया गया वो कम जो सूट वैल्यू जो होता है कम वैल्यूएशन का, उसी में केवल कम किया गया है। मैक्सिमम कोर्ट फी में कुछ भी नहीं किया गया है। फौजदारी मुकदमे में जो बढ़ोतरी की गई थी, जो उसके पिटीशन एफिडेविट और लटर पटर में जो भी वृद्धि की गई थी, उसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। वृद्धि जस की तस रह गई है। ये जो है सरकार जो है खाली ये बतलाने का काम की है कि हमने संशोधन किया है, जिससे कि कोई और किसी को कोई जानकारी नहीं है। जबकि कोई भी 1 रुपया का भी वृद्धि कहीं होता है तो आम पब्लिक से राय लिया जाता है, आम पब्लिक के पास पहुंचाया जाता है। और ये तो ऐसी बात थी, इसको तो बैनर लगा के गवर्नमेंट को पूरे देहात में सभी पूरे झारखंड राज्य में बतलाना चाहिए था कि मैं 50,000 रुपया से 3 लाख करने जा रहा हूँ, 5 रुपया से 20 रुपया करने जा रहा हूँ, 5 रुपया से 30 रुपया करने जा रहा हूँ, 5 रुपया से 250 रुपया करने जा रहा हूँ, 5 रुपया से 500 रुपया करने जा रहा हूँ। ये बतलाना चाहिए था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग बात करते आए हैं, आज तक हम लोगों को कभी भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। आज तक हम लोग जो है अपने बाहर भवन की रख रखाव की बात की है, उसमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मूलभूत सुविधा जो हम लोग को मिलनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए शौचालय और भी शौचालय पुरुषों के लिए भी मिलनी चाहिए, वो कहीं हम लोग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो आज जो हम लोगों का है जमीन जो दूसरे को मिलता, आप पत्रकार बंधु लोग के लिए पत्रकार भवन बना दिया गया, हम अधिवक्ताओं के लिए कोई भवन नहीं बनाया गया। हम लोग उसकी भी मांग करते हैं। हम लोग IAS ऑफिसर की जो जमीन दिया गया है कॉलोनी बनाने के लिए, हम लोग उसकी भी मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं को भी जमीन मिले कि अधिवक्ता कॉलोनी बनाए। जबकि अधिवक्ता ही एक ऐसा समाज हमारे समझ में है जिसमें न जात होता है, न पात होता है, न ऊपर होता है, न नीचे होता है। अधिवक्ता समाज का अगर कोई कॉलोनी बनेगा तो वो बोलेगा अधिवक्ता समाज यहाँ रहता है, वहाँ कौन हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। वहाँ जब बात होगी कि अधिवक्ता समाज का कॉलोनी है, उसी तरीके से अनेकता में एकता की बात अगर आती है तो अधिवक्ता सबसे ऊपर होता है। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आयुष्मान से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग आम पब्लिक के लिए जो है वो कोर्ट फी घटाने की बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में महाधिवक्ता के सब मुद्दों को समाधान का रास्ता निकलता दिख रहा है, या 2 दिन से आगे भी ये हड़ताल चलेगा, कान बहिष्कार चलेगा? देखिए, मैं क्योंकि अल्टीमेट तो जनता सफर करती, क्योंकि न्यायालय में ऐसे ही लाखों मुकदमे पेंडिंग है, जो कान बहिष्कार मुकदमे पेंडिंग में जाएंगे, अल्टीमेट जनता ही सफर करती है। देखिए, हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का सहयोग हम लोगों को पूरा मिलेगा। और हम लोग विधायक को जगाने का काम कर रहे हैं। ये झारखंड के
झारखंड के किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत अफसोस की बात है। जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए विधायक को चुना जाता है, जनता के समाज को का उत्थान के लिए उनको चुना जाता है, लेकिन कोई विधायक झारखंड का इस कोटफी मुद्दे पे अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। ये दुख है हम अधिवक्ता समाज को भी, और मैं ये मानता हूँ कि आम पब्लिक को भी इस बात का दुख होगा, क्योंकि उन लोगों ने कोई बयान अभी तक इस बात पे नहीं दिया है। लड़ाई उनकी है, उनके साथ में हमारे कंधा से कंधा मिला के आज लड़ाई लड़नी चाहिए। और जहां तक महाधिवक्ता की बात मैं आपको बतला देता हूं, बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी, बार काउंसिल है, बार काउंसिल लाइसेंस देता है तब हम अधिवक्ता कहलाते हैं। अगर बार काउंसिल हमको लाइसेंस नहीं देगा तो मैं अधिवक्ता नहीं हो सकता। आज अगर महाधिवक्ता कोई है तो पहले वो अधिवक्ता है, तब वो महाधिवक्ता है। तो अधिवक्ता का अगर कोई शीर्ष संस्था है तो वो बार काउंसिल है। अगर आप उसके विपरीत जाते हैं तो भाई आपको अब आप ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुखिया की बात घर में नहीं मानिएगा तो घर की स्थिति क्या होती है वही आप इसमें समझ लीजिए कि बार काउंसिल की बात अगर कोई एडवोकेट नहीं मानता है तो अपने आप में आप घर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर घर को तोड़ने की बात से आपको लगता है आनंद होता है तो भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बार काउंसिल को वैसे लोगों पर जरूर से जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा रेजोल्यूशन भी पास हो चुका है। क्या कल जो अधिवक्ताओं से वार्ता की बात हो रही है क्या बार काउंसिल उसमें शामिल होगा उस वार्ता में? देखिए, बार काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि कल जो मुख्यमंत्री की बात हुई है, जब बार काउंसिल मिलने गया था वहां पे, तब ये बात मालूम हुई और बोला गया कि आप महाधिवक्ता से बात कीजिए। तो बार काउंसिल महाधिवक्ता से काहे बात करेगा भाई? अगर मुख्यमंत्री जी को बार अधिवक्ताओं की बात सुननी थी तो उनको बार काउंसिल को आपने गुड फेथ में लेना चाहिए था, बार काउंसिल से बात करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जब भी हमको बुलाएंगे बात करने के लिए बार काउंसिल को, बार काउंसिल सहर्ष स्वीकार करेगा और अपनी जनता अपने बार काउंसिल से संबंधित 40,000 अधिवक्ता की बात बार काउंसिल रखेगा। महाधिवक्ता अगर कोई बात रखते हैं तो उन्होंने बैठक भी बुलाई है। शायद आपको ये जानकारी होगी, मैंने तो अखबार में यही पढ़ा है कि वो केवल सरकारी वकीलों को बोले हैं कि आप 10-10 लोगों को लेके आइए और उनके माध्यम से वो बात रखेंगे मुख्यमंत्री के पास में। तो आप ये बात हमको बताइए कि मुख्यमंत्री के पास में जिनको तनख्वाह मुख्यमंत्री से मिलता है, जिनसे पैसा मिलता है, क्या वो उसके विरोध में कोई बात बोलेंगे? तो क्या कल जाएंगे वार्ता में, बार काउंसिल शामिल होगा या नहीं? बार काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है, चूंकि ये बैठक हम लोगों की नहीं है, ये बैठक जिसकी है उसको जाना है वो जाए, हम लोगों का ये बैठक नहीं है, हम लोगों का कोई हिस्सेदारी इसमें नहीं। तो ये थे बार काउंसिल के संजय मित्र। बने रहिए रिपोर्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।